नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीजीटी में जितने भी संस्कृत साहित्य के रचनाकार लगे हुए हैं उनके लिए ट्रिक। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम एक ट्रिक से देखेंगे और उनकी सारी रचनाओं को याद करेंगे और कन्फ्यूजन को करेंगे दूर। तो आज देखते हैं हमारे साहित्यकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के ट्रिक के बारे में। आज के जो हमारे पहले रचनाकार हैं वो हैं हमारे दंडी महोदय। तो दंडी के बारे में जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, इनके बारे में ट्रिक लिखी हुई है। इनकी रचनाओं की जो ट्रिक है वो है हमारा दंडी के 10 काव्य। दंडी के 10 काव्य कला के साथ 2 छंद में आवत है। इनकी इसी एक लाइन में हमारी पूरी रचनाएं आ जाती हैं। दंडी के 10 काव्य कला के साथ 2 छंद में आवत है। तो इसमें 10 से हो गया ये दंडी। दंडी कौन है? दंडी लेखक है हमारे जो साहित्यकार हैं। 10 से हो गया 10 कुमार चरित। काव्य से हो गया काव्यादर्श। कला से हो गया कला परिच्छेद। 2 से हो गया द्विसंधान काव्य। छंद से हो गया छंदो विरचित। और आवत से हो गया अवंति सुंदरी कथा। तो इनकी जितनी रचनाएं थी वो हमारी एक ही लाइन में और एक ट्रिक से। ट्रिक क्या है? दंडी के 10 काव्य कला के साथ 2 छंद में आवत हैं। बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार के ट्रिक की तरफ। देखते हैं क्या है। तो श्री हर्ष की रचनाएं क्या थी? तो श्री नवर्ण शिव छंदस्थे खंडम। श्री नवर्ण शिव छंदस्थे खंडम। श्री से इनके ग्रंथ का नाम हो गया श्री विजय प्रशस्ति। और नव से हो गया इनका नव सासांग चंपू। वर्ण से हो गया इनका अर्णव वर्णन। शिव से हो गया इनका शिव भक्ति सिद्ध। छंद से हो गया छिंद प्रशस्ति। अस्थय से हो गया अस्थैर्य विचारण। और खंडम से क्या हो गया? खंडन खंड खाद्य। ये हमारे श्री हर्ष की रचना थी। ठीक, तो ये थे हमारे दंडी और श्री हर्ष जी, जिनकी सारी रचनाएं एक ही ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं और अन्य साहित्यकारों को भी आज अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं अन्य जो हमारे रचनाकार हैं उनके बारे में और उनकी ट्रिक के बारे में। तो हमने जो ट्रिक बनाई है अगले साहित्यकार के बारे में वो है हमारे माघ महोदय। कौन है? माघ। तो माघ के बारे में देख लेते हैं इनकी ट्रिक क्या है। तो ब्रह्मदत्त ने 7वीं सदी के माघ महीने में शिशुपाल का वध किया। ट्रिक क्या है? ब्रह्मदत्त ने 7वीं सदी के माघ महीने में शिशुपाल का वध किया। तो बस इसी एक लाइन में हम इनके पूरे माता पिता का नाम, इनका समय और इनकी रचना सब कुछ कवर कर लेंगे। ट्रिक क्या है देखते हैं। ब्रह्मदत्त ने ब्रह्मदत्त ने 7वीं सदी के माघ महीने में 7वीं सदी के माघ महीने में शिशुपाल का वध किया। ट्रिक क्या है हमारे कि ब्रह्मदत्त ने 7वीं सदी के माघ महीने में शिशुपाल का वध किया। तो ब्रह्म से क्या हो गया? इनकी माता का नाम है। दत्त से इनके पिता का नाम। समय इनका 7वीं शताब्दी है। माघ जी के बारे में बताया ही जा रहा है। ठीक, इनके ग्रंथ का नाम है शिशुपाल वधम। तो देख लेते हैं ब्रह्म से क्या हो गया? ब्राह्मी। ब्रह्म से हो गया हमारा ब्राह्मी। ठीक, ब्राह्मी कौन थे? तो ब्राह्मी इनकी माता थी। दत्त से हो गया दत्तक। दत्त से क्या हो जाता है? दत्त से हो गया दत्तक। दत्तक इनके पिता थे। 7वीं सती क्या थी इनकी? इनका समय था। किसका? माघ महोदय का। इनका जो समय था वो था क्या? 7वीं सती।
और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। ठीक, तो बस इतना ही माघ जी के बारे में, इतना ही। इनकी एक ही रचना थी, शिशुपाल वधम। इनकी माता का नाम ब्राह्मी, पिता का नाम दत्तक, और समय इनका 7वीं शताब्दी। तो जो ट्रिक है, ब्रह्मदत्त ने 7वीं शती के माघ महीने में शिशुपाल का वध किया। बस एक ही लाइन में हम माघ को आराम से देख सकते हैं। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो कौन है? अगले हमारे रचनाकार हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष नहीं, केवल हर्ष। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं हर्ष। ठीक, तो देखते हैं हर्ष के बारे में। हर्ष क्या है कि प्रभाकर राजवर्धन, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में बाढ़ पर नाग रत्न के दर्शन होते हैं। ठीक, क्या है ट्रिक? प्रभाकर राजवर्धन, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में बाण पर नाग रत्न के दर्शन होते हैं। नाग रत्न के दर्शन होते हैं। ठीक, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में बाण पर नाग रत्न के दर्शन होते हैं। प्रभाकर से क्या हो गया? प्रभाकर से हो गया प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। अब ये प्रभाकर वर्धन कौन थे? प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे। प्रभाकर वर्धन क्या थे? पिता थे। राजवर्धन, राजवर्धन इनके भाई का नाम था। राजवर्धन इनके भाई का नाम था। राज से हो गया राज्यश्री। राज्यश्री कौन थी? इनकी बहन थी। राज्यश्री इनकी बहन थी। बाण, बाण से हो गया बाण भट्ट। ये बाण भट्ट कौन थे? तो ये इनके मित्र थे। बाण भट्ट इनके मित्र थे। नाग से हो गया नागानंद, नाग से हो गया नागानंद। रत्न, रत्न से हो गया रत्नावली। क्या हो गया रत्न से? रत्नावली। और दर्शन से हो गया प्रियदर्शिका। क्या हो गया? प्रियदर्शिका। तो हर्ष के बारे में क्या ट्रिक है? प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में बाण पर नाग रत्न के दर्शन होते हैं। तो प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम, राजवर्धन के भाई का नाम, राजश्री इनकी बहन थी, बाणभट्ट इनके मित्र थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इनके तीनों ग्रंथ हैं। ये जो तीनों हैं, ये तीनों इनके ग्रंथ का नाम है। तो बस एक ही लाइन में हम इनकी पूरी वंशपरा के साथ साथ इनकी रचनाओं को भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर और अपने अगले रचनाकार की ओर। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इन जितने भी साहित्यकार हैं इनके बारे में अगर आप विस्तृत रूप से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे विजिट करें, और वहां पे जाके आप संस्कृत साहित्य के रचनाकारों के बारे में विस्तृत रूप से देख सकते हैं, और अच्छी अच्छी ट्रिक के माध्यम से। ठीक, आज के जो हमारे अगले रचनाकार हैं वो महानतम रचनाकार कालिदास जी। कालिदास, कालिदास के यहाँ सिर्फ रचनाओं के बारे में हम उनकी ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। रचनाओं की ट्रिक, रचनाओं की ट्रिक क्या है? क्रमानुसार। रचनाओं की जो ट्रिक है वो है क्रमानुसार। क्या है देख लेते हैं। ऋतु कुमार, एक थे ऋतु कुमार, उन्होंने मालवश क्या किया कि दूत वंश में शामिल हो गए।
ऋतु कुमार मालवश दूत वंश में शामिल हो गए। दूत वंश में शामिल हो गए। ऋतु कुमार मालवश दूत वंश में शामिल हो गए। तो इनसे इनकी सारी रचनाएं क्रमानुसार है। नंबर 1, कालिदास जी की जो रचना है वो क्या है? ऋतु संहार। कौन सी है? ऋतु संहार। नंबर 2 है कुमार। कुमार से इनके ग्रंथ का क्या नाम है? कुमार संभवम। कुमार संभवम। मालवश, ये जो माल है, माल से हो गया माल विकाग्नि मित्रम। माल विकाग्नि मित्रम। मालवश, वश जो है, वश से इनका हो गया विक्रमोर्वशीय। क्या हो गया इनकी रचना? विक्रमोर्वशीय। दूत वंश, दूत वंश में क्या हुए? शामिल हो गए। ये जो दूत है, दूत से इनकी रचना का जो नाम आता है वो मेघदूतम आता है। मेघदूतम। वंश, वंश से जो इनकी रचना आती है वो आती है रघुवंशम। रघुवंशम। और ये जो शामिल हो गए, शामिल से अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। या शामिल से इनको जो याद करना था वो सिर्फ शाकुंतलम था। शामिल से शाकुंतलम, पूरा नाम इसका था अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, तो बस इनकी सारी रचनाएं बस इसी एक लाइन में है। ऋतु कुमार मालवश दूत वंश में शामिल हो गए। ऋतु संहार, कुमार संभव, माल विकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी? इन सारी ट्रिक के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और आगे अगर किसी चीज़ पर आपको ट्रिक चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। ऐसे ही ट्रिक लेके मैं अपने हर वीडियोज में आता रहता हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई को और आसान बनाया जा सके।